हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के 8:30 बज रहे हैं तो मैं आ गई हूँ छत में। नहा धो के पूजा वूजा कर दी है सब, और छत की धुलाई भी कर दी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैंने जो पानी रात को मैं बाल्टियों में भर के रखती हूँ तो और दिन तो वो सुबह तक ठंडा रहता था बिल्कुल, तो मैं पानी पौधों को दे देती थी। पर आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ऋषिकेश में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो जो पानी था बकेट में वो गुनगुना सा था, तो मैंने सारा पानी छत में ही डाल दिया और फिर से मोटर चला दी। तो अभी ठंडा पानी आ रहा है और बाल्टियाँ भरती हैं। तो मैं आजकल पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। कुछ भी ऐसी खाद नहीं डालती हूँ कि जो हार्म करे पौधों को, क्योंकि इस समय तो नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा काम आती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र बनाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस छन्नी से मैं ये छान लेती हूँ। आपको ये पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। तो इसके अंदर देखिए ये तरबूज है, टमाटो हैं, पोटैटो के छिलके हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसमें भर देती हूँ। और ये देखिए इसका कलर, चुकंदर के छिलके वगैरह तो इसमें डाल देती हूँ। तो ये सबसे बढ़िया रहता है। और इस छन्नी से छान के फिर बकेट में डाल के पौधों को दे देती हूँ। तो इस समय ये सबसे बेस्ट है आपके पौधों के लिए। और यहाँ पर मैंने ये नई मूर्स की जो कटिंग थी वो लगाई थी, और ये कटिंग मैंने कल सुबह ही लगाई। और इसमें देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आ गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये कल सुबह ही मैंने ये कटिंग लगाई थी और देखिए आप कितने प्यारे फूल खिले हैं। हालांकि फूल की जो क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, मतलब छोटे हैं फूल, मतलब इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कितने बड़े फूल आते हैं, पर वो मैंने कल ही लगाए हैं। तो शायद ये देखिए, ये है एकदम बढ़िया सा फूल। ये देखिए आप, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो कुछ इतने बड़े फूल होते हैं, बट चूँकि वो कल ही लगाए हैं और दूसरी बात कि वो छाया में है, और इन फूलों को थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। ये देखिए इससे कटिंग करके मैंने कल लगाए थे। ये देखिए इसकी मैंने पौध लगाई थी तो इसके फूल। और एक नया फूल मेरे इसमें है मधुमालती का। देखिए आप, इसमें कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ये मधुमालती के। देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। तो ऐसा नहीं है कि गर्मियों में फूल नहीं आते हैं, बस केयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। और गर्मी अगर इतनी ज़्यादा भयंकर हो जो अभी है, अभी की गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो ये देखिए आप, तो थोड़े थोड़े से तो फूल खिल ही रहे हैं, पर पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि क्या पौधों के लिए बनाया जाए और क्या पौधों को दिया जाए। तो इस चक्कर में लगे पड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। मैंने आजकल वीडियोस भी नहीं बनाई हैं, कितने दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए। तो चलो अभी जो पानी है वो सब में डाल देती हूँ। मेरा ये देखिए आप, ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ से इसको हटाती हूँ, इसमें पानी भरती हूँ और फिर इसको ऐसे रख देती हूँ उसी के ऊपर। तो ये अच्छे से चल रहा है मतलब। तो चलो सब पौधों को पानी वानी दे देते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस तूफ़ान आ गया बहुत ज़्यादा और मेरे गमले तो उलट पुलट हो गए होंगे। और बारिश होनी थी, कहाँ से होनी है, ऐसे तूफान आ रहा है। बारिश की बूंद भी नहीं आ रही। भाई चरखियाँ कितनी तेज घूम रही है। ओह माय गॉड, गमला भी गिर गया सामने। क्या करूं? डिग्गू कैसा मुर्दा मारा है इसका, इसने मेरे सारे पौधे गिरा दिए। गाइस देखो कितना गंदा तूफान चल रहा है। बाप रे, मुझे तो लग रहा है मेरी नेट उड़ी जाएगी। क्या करूं, निकालने बैठूंगी तो सांस भी नहीं ली जा रही है। इससे बढ़िया बारिश हो जाती, पर बारिश कहाँ से होगी, बस तूफान ही चले जा रहा है। भगवान, मेरे सारे गमले टूट जाएंगे। ये हवाओं की वजह से ही तो बारिश नहीं आती, बादल पूरे साफ हो जाते हैं, बस ये तूफान ही चलता रहता है। मिट्टी मिट्टी आ जाती है घरों में और कुछ नहीं।
ऐसे एक दो बूंद गिरेंगे बस बारिश के नाम के, सिर्फ नाम के लिए। कल तो मिर्ची का अचार बनाया था, सीधे वो लेके आई नीचे। अभी इतना तूफान चल रहा है ना कि डर ही लग रही है कि सारी चीज़ें ना गिर जाएं मेरी। तो गाइस मैं दोबारा नहाई और मुझे पता नहीं था कि उसके बाद मौसम ख़राब होगा और बारिश शुरू हो जाएगी। हल्की हल्की तो बारिश हो रही है, पर हवा जो चल रही है ना, इतना सुकून मिल रहा है इस हवा से। हाँ, ऐसी बारिश चाहिए, एकदम बारीक बारीक सी। ये जल्दी से रुकती भी नहीं है, थोड़े से ना पौधों में भी देखो जान आ गई है। बस ये हवा जो चल रही, तूफान ना आए, बस ऐसी हल्की हल्की हवा चले तो ठीक है। तूफान आएगा तो सब खराब कर देगा मेरे। तो इतने ही पौधे उलट पुलट हो गए होंगे यहाँ पे। इतने महीने बाद इतना सुकून, ऋषिकेश में हरियाली छा गई है। देखो इतना सुंदर लग रहा है ना। मज़ा आ गया। चलो, शुक्र है कि मतलब उड़ा नहीं है अभी, कि लग तो ऐसे रहा था मेरे से वहाँ से गमले गिरे ना नीचे, और वो धूल सीधे आँखों में घुसी, तो मुझे तो ऐसा लगा मैंने उसको सीधा किया और सीधे नीचे भागी। पानी से ये भारी हो गया है तो बहुत झुक गिरा है। मेरे बस की है भी नहीं ना। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं ऊपर तक मारूं और इसको अटकाऊं, पर ये अटका नहीं है। तो जान आ गई है। अच्छा सा मौसम हो गया है ऋषिकेश का। इतनी खुशी तो कभी नहीं उसका हुआ। इसके लिए रोटी भी नहीं लाई ना। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और बहुत मज़ा आ रहा है। चरखियाँ देख कैसे चल रही हैं, उलट पुलट रही हैं पूरी हवा से ना, स्थिर नहीं है अभी। मज़ा आ गया। तो गाइस मेरा डिग्गू भी आ गया छत में। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी भौंकने की। तो अभी पता नहीं किस पे भौंक रहा है ये। डिग्गू क्या हुआ? टीटी हो गई चरखी ना, हवा से ऐसे हो गए ना, जितने थे उतने खराब हो गए। इधर उधर पलट के सारे खराब हो गए। ये तो पूरी घूम गई यार। एक तो मैंने हटा भी रखी थी। जा रहा है नीचे, गाड़ी खड़ी है ना इसकी। देखिए अब नीचे गाड़ी खड़ी है तो ये भौंकने पे ही लगा हुआ है। देखो क्यों कर रहे हो आप? आगे पे भी गाड़ी खड़ी है क्योंकि वहाँ पर शायद नमन के मामा आ रखे। टिक्कू का तो बस यही काम है। देखो इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, रोड अभी सूखी है, पर मेरी छत गीली है। बाकी तो सब, अब जो गमले गिरे हुए हैं जरा उनको अच्छे से रख दूं। ये मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में रखूं, क्योंकि अभी अगर सीधे करने लगूंगी तो फिर थोड़ी देर बाद फिर लुढ़क जाएंगे। सीधे थोड़ी देर में करते हैं। क्या है डिग्गू, क्यों रोए जा रहे हो? डिग्गू डिग्गू आजा, सुनाई नहीं दे रहा बे यार। तो गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। डिग्गू नीचे चलो चलो। तो यहाँ पर मैंने जो ये टोपियारी कुछ दिन पहले बनाई थी, तो इसमें ये बढ़ने लग गई हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जगह बहुत कम हो रही है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें सिंगल ही रखना चाहिए और बाकी हटा देना चाहिए। ये देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इसकी पिंचिंग कर दूँगी अच्छे से। और इसमें देखो खरपतवार भी जम गया है, तो ये जो कटिंग के लिए हैं इनकी कटिंग भी कर लेंगे अच्छे से, और जो नीचे की साइड है इन्हें भी निकाल देंगे। देखो इसमें भी हो गए हैं। ये सबको अब अच्छे से बांधना पड़ेगा धागे की मदद से। इस तरीके से इस पर जो वायर है उस पर ही अच्छे से लपेटना पड़ेगा,
क्योंकि वो अब फैल गई है ना, तो उन्हें बार बार धागे से सेफ देनी होती है अच्छे से। तो ये जो साइड साइड में है इन्हें मैं निकाल दूँगी, इस तरीके से निकाल के रख देंगे हम। और इन्हें हम किसी और चीज़ में काम में लाएंगे, क्योंकि उसमें अब बिल्कुल जगह कम हो रही है, बहुत घिच-पिच हो रहा है। तो इसलिए ये देखिए कितनी मिट्टी भी निकल रही है। तो यहाँ पर ये इतनी सारी जेट प्लांट की मैंने कटिंग नहीं सॉरी ये उखाड़ दिए हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो रही थी इसलिए। और अब इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इस गमले को ले लिया है और इस गमले में अच्छे से मिट्टी बनाकर सेट कर दी है। तो मैं आपको बताऊँगी कि जेट प्लांट से आप सिर्फ टोपियारी ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस तरीके से क्योंकि गमला छोटा है तो उस हिसाब से मुझे बनाना है। तो ये मैं ओम बना दूँगी, है ना। तो ये आपको दिखेगा भी नहीं, बट जब मैं इसमें पौधे अच्छे से लगाऊंगी तब आपको ये नज़र आ जाएगा। तो चलो इस पर पौधे लगाने का काम करते हैं। ये मैंने जड़ों वाला नहीं लिया है, बिन जड़ के लिया है, क्योंकि गमला बहुत छोटा है तो इसलिए आसानी रहेगी इसे इसमें अच्छे से इस तरीके से लगाने में। तो यहाँ पर मैंने इसे बना दिया है ओम आकार में, और देखो जब ये बड़ा होगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या फिर आप श्री राम का नाम भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो सिर्फ ओम लिखा है और बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा है। तो चलो इसे रखते हैं किसी अच्छी सी जगह पर और इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने इसे भी बनाया है, ये स्वास्तिक की तरह बनाया है, पर ये उतना क्लियर नहीं बना है। इसलिए क्लियर नहीं बना है क्योंकि ये जो इसकी वो थी, इन पर जड़ें आ रखी हैं, और जड़ आने की वजह से कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो वो इक्वल नहीं है। तो इस वजह से तो कहीं से वो घना सा बन रखा है और कहीं से ऐसे, मतलब उसमें कम है, कहीं पे ग्रोथ ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, पर ऐसा भी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने स्वास्तिक की तरह बनाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए DIY नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।